Students, let us continue with the importance of pH in our daily life. The third importance is pH in our digestive system. As you know कि हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है. जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं स्टमक के अंदर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है. लेकिन अगर एक्सेस ऑफ एसिड हो जाए स्टमक के अंदर, कैसे हो जाएगा एक्सेस? जैसे हम ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, जब हम ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, जब हम ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खाते हैं तो हमारे स्टमक के अंदर एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होने लगता है जिससे हमें इनडाइजेशन हो जाती है, हमें पेन होती है, इरिटेशन होती है. हम उसको एसिडिटी भी कहते हैं कि एसिडिटी हो गई है. सो वी हैव टू टेक मेडिसिन. अगर हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो वो हमारे स्टमक के अंदर अल्सर्स कॉज करेंगे. सो वी हैव टू ट्रीट. तो डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं? मेडिसिन लेना. उन मेडिसिन को कहते हैं एंटासिड्स. उन एंटासिड्स के अंदर बेस होते हैं ज़्यादातर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं. तो ये जो बेस होता है मेडिसिन के अंदर वो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और हमें रिलीफ एसिडिटी से मिल जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है पीएच की एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके. आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा है ना कि जो हमारा इनेमल है टूथ का वो एक हार्डेस्ट सब्सटेंस का बना है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट. तो ये वाटर में वैसे डिज़ोल्व नहीं होता, लेकिन अगर हमारे माउथ के अंदर एक्सेस एसिड बनना शुरू हो जाए और उसकी पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाए तो ये जो इनेमल है ये करोड होना शुरू हो जाता है. इसके ऊपर की लेयर निकलनी शुरू हो जाती है और अगर कोरोजन कंटिन्यू चलता रहे तो कैविटीज़ भी आ जाती हैं. अब ये एसिड आता कहाँ से है? हमारे माउथ के अंदर कि जो हम खाना खाते हैं उसके लेफ़्ट ओवर पोर्शंस हमारे दांतों में फंसे रह जाते हैं. तो उनके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और वो बैक्टीरिया उस खाने के अंदर प्रेजेंट शुगर को तोड़ते हैं और एसिड बनाते हैं. ठीक है. तो उस एसिड दिन में तो एसिड कम यूज़ होता रहता है, हम पानी पीते हैं, खाते पीते हैं. रात में वो एसिड ज़्यादा मात्रा में बनता है बिकॉज मुंह बंद रहता है. तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या किया जाता है? डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि टूथपेस्ट जो हम यूज़ करते हैं उस टूथपेस्ट के अंदर बेस होता है और ये बेस उसके एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है. तो इसीलिए एडवाइस किया जाता है 2 टाइम ब्रशिंग. 2 टाइम ब्रशिंग ताकि हमारे माउथ के अंदर जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है वो साथ के साथ न्यूट्रलाइज हो जाए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल यू स्लीपिंग एट नाइट, क्योंकि उस समय एसिड रात के समय ज़्यादा एसिड तंग कर सकता है क्योंकि मुंह बंद रहता है कुछ घंटे लगातार. तो बैक्टीरिया आर फ्री टू एक्ट अपॉन योर शुगर. सो हमेशा ये प्रेफर किया जाता है कि हम टूथपेस्ट से पेस्ट करें ताकि जो टूथपेस्ट में अंदर बेस प्रेजेंट है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे. क्लियर. इसके अलावा पीएच जो है इसकी और एक है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर. कि जो एनिमल्स और कुछ प्लांट्स होते हैं उनके अंदर गॉड ने ऐसी चीज़ें डाली हैं जिससे वो अपने आप को बचा सकते हैं. जैसे हनी भी स्टिंग हो जाती है तो हमें बहुत पेन होती है, स्वेलिंग आ जाती है, इरिटेशन होती है, क्योंकि हनी बी के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है जिसको मिथेनॉइक एसिड भी कहते हैं. जैसे ही ये बॉडी में इंजेक्ट होता है तो हमें दर्द होती है और उसका जो रिएक्शन होता है बॉडी का उसकी वजह से उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है. तो अगर हमें रिलीफ लेना है तो हमें उस समय उसके ऊपर माइल्ड बेस लगाना चाहिए. जैसे घर में बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा को फटाफट थोड़े से पानी में डाल के उसको घोल बनाकर उसको स्टंग एरिया पे लगा लेना चाहिए, क्योंकि बेस क्या करेगा? एसिड को न्यूट्रलाइज. तो उससे हमारी जो बॉडी के अंदर इचिंग है वो कम हो जाएगी, स्वेलिंग नहीं आएगी और हमें जल्दी रिलीफ मिलेगा. ऐसे ही जंगल में कुछ पौधे उगते हैं जो नीटल प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर भी सेम फॉर्मिक एसिड होता है और अगर वो पत्ते हमारी स्किन को छू जाते हैं तो वो भी ऐसे ही बर्निंग पेन जो है वो कॉज करते हैं. तो उसकी रिलीफ के लिए जंगल में ही ना उसके साथ ही एक प्लांट उगता है जिसको कहते हैं डॉग प्लांट. डॉग प्लांट के अंदर बेस होता है और उसके पत्तों का रस लगाने से एसिडिक इफेक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज
हो जाता है, लेकिन इन पत्तों की पहचान कुछ जानकार लोगों को ही होती है। लेकिन यू हैव टू नो कि जो नीटल प्लांट के पत्ते हैं उनमें एसिड है और जो डॉग प्लांट के पत्ते हैं उनमें क्या है, उनमें बेस है। सिमिलरली येलो बी जो वास्प होता है, जिसको आप आम लैंग्वेज में कहते हैं पूंड लड़ गया, ठीक है, येलो बी जो होती है उसके अंदर एक बेस होता है। जब वो स्टिंग करता है तो बेस हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो कुछ भी एक्सेस हमारी बॉडी के अंदर जाएगा एक्स्ट्रा, तो हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी। तो उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर माइल्ड एसिड लगा सकते हैं, जैसे कि विनेगर यानी कि सिरका। स्टंग एरिया पर हम माइल्ड एसिड लगा सकते हैं, सिरका लगाएंगे तो उसका जो इफ़ेक्ट आने वाला है, जो इरिटेशन है, जो पेन है, वो सारी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर ना आपके पेज 28 पर टेबल 2.3 है, जिसमें नेचुरली अकरिंग एसिड सारे दिए हुए हैं, किस सब्सटेंस में कौन सा एसिड है, ऑरेंजेस में कौन सा है, लेमन्स में कौन सा है, वो चार्ट बेटा आपने याद कर लेना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। इसको अच्छे से स्टडी करें। ये एज इट इज़ शॉर्ट नोट भी आ सकता है या इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस बन के भी आ सकते हैं। जस्ट अंडरस्टैंडिंग बेस आपको पैराग्राफ डाल सकते हैं इसमें से।